बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि पूरी लाइफ का गाइड है। हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ भगवद गीता। ये वो किताब है जो हमारे देश की सबसे पुरानी और सबसे फेमस किताबों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस किताब में क्या लिखा है? नहीं पता? कोई टेंशन नहीं, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इस किताब में क्या मस्त ज्ञान छुपा है। तो चलो शुरू करते हैं इस एपिक बुक का रिव्यू जो आपकी लाइफ को एकदम झकास बना सकती है। समरी ऑफ की चैप्टर्स। चैप्टर अर्जुन विषाद योग। पहला चैप्टर एकदम धमाकेदार शुरुआत करता है। अर्जुन, जो कि एक महान योद्धा है, वो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ लड़ने से डर जाता है। अर्जुन कहता है, भाई कृष्णा, मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं, मैं अपने चाचा, भाइयों और दोस्तों से कैसे लड़ूं? ये तो गलत है ना। चैप्टर सांख्य योग। दूसरे चैप्टर में कृष्णा अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान। कृष्णा बोलते हैं, अरे मेरे भाई, तू इतना क्यों डर रहा है? आत्मा तो कभी मरती नहीं, वो तो बस कपड़े की तरह शरीर बदलती है, तो फिर डर किस बात का? चैप्टर कर्म योग। तीसरे चैप्टर में कृष्णा कर्म योग के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए बिना फल की चिंता किए। कृष्णा कहते हैं, भाई तू बस अपना काम कर, रिजल्ट की टेंशन मत ले, काम अच्छे से कर, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दे। चैप्टर ज्ञान योग। चौथे चैप्टर में कृष्णा बताते हैं कि ज्ञान कैसे पाया जाता है। कृष्णा कहते हैं, देख भाई, असली ज्ञान वो है जो तुझे अंदर से बदल दे, जो तुझे शांति दे, बाकी सब तो बस किताबी ज्ञान है। चैप्टर कर्म संन्यास योग। पांचवें चैप्टर में कृष्णा बताते हैं कि कैसे काम करते हुए भी सन्यासी की तरह रहा जा सकता है। कृष्णा समझाते हैं, भाई तू काम कर लेकिन उसमें फंस मत। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी पानी से अलग रहता है, वैसे ही तू भी दुनिया में रहकर भी उससे अलग रह। चैप्टर ध्यान योग। छठे चैप्टर में कृष्णा ध्यान के महत्व के बारे में बताते हैं। कृष्णा कहते हैं, अरे भाई, रोज थोड़ा टाइम निकाल कर ध्यान लगा, इससे तेरा दिमाग शांत होगा और तू बेहतर फैसले ले पाएगा। चैप्टर ज्ञान विज्ञान योग। सातवें चैप्टर में कृष्णा बताते हैं कि वे कौन हैं और उन्हें कैसे जाना जा सकता है। कृष्णा कहते हैं, मैं हर जगह हूँ भाई, हर चीज में मुझे ही देख, लेकिन मुझे जानना आसान नहीं है, बहुत कम लोग मुझे समझ पाते हैं। चैप्टर अक्षर ब्रह्मा योग। आठवें चैप्टर में कृष्णा बताते हैं कि मरने के बाद क्या होता है। कृष्णा समझाते हैं, देख भाई, जैसा तू सोचेगा वैसा ही तेरा अगला जन्म होगा, इसलिए हमेशा अच्छा सोच और अच्छा कर। चैप्टर राज विद्या राजगुह्य योग। नौवें चैप्टर में कृष्णा बताते हैं कि उनकी भक्ति कैसे की जाए। कृष्णा कहते हैं, भाई मुझे याद रख, मेरे बारे में सोच, मेरी पूजा कर, मैं तेरे सारे पाप माफ कर दूंगा। चैप्टर विभूति योग। 10वें चैप्टर में कृष्णा अपनी शक्तियों के बारे में बताते हैं। कृष्णा कहते हैं, भाई जो भी सुंदर और शक्तिशाली है वो सब मेरा ही अंश है, मैं ही सब में हूँ। चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग। 11वें चैप्टर में कृष्णा अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। अर्जुन हैरान होकर कहता है, अरे बाप रे, ये क्या देख रहा हूँ मैं, आप तो पूरी दुनिया है कृष्णा। चैप्टर भक्ति योग। 12वें चैप्टर में कृष्णा बताते हैं कि भक्ति कैसे की जाए। कृष्णा कहते हैं, भाई मुझे प्यार कर, मेरे बारे में सोच, मेरे लिए काम कर, बस इतना कर, मैं तुझे मुक्ति दे दूंगा। चैप्टर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। 13वें चैप्टर में कृष्णा शरीर और आत्मा के बारे में बताते हैं। कृष्णा समझाते हैं, देख भाई, शरीर एक खेत की तरह है और आत्मा उस खेत का मालिक। जो इस बात को समझ लेता है वो ज्ञानी हो जाता है। चैप्टर गुणत्रय विभाग योग। 14वें चैप्टर में कृष्णा 3 गुणों सत्व, रज और तम के बारे में बताते हैं। कृष्णा कहते हैं, भाई ये 3 गुण हर इंसान में होते हैं। सत्व अच्छाई है, रज जोश है और तम बुराई है, तू सत्व गुण को बढ़ा। चैप्टर पुरुषोत्तम योग। 15वें चैप्टर में कृष्णा बताते हैं कि वे सबसे ऊपर हैं। कृष्णा कहते हैं, भाई मैं ही सबसे ऊपर हूँ, जो मुझे जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। चैप्टर दैवासुर संपद विभाग योग। 16वें चैप्टर में कृष्णा अच्छे और बुरे गुणों के बारे में बताते हैं। कृष्णा समझाते हैं, देख भाई, अच्छे गुण तुझे ऊपर ले जाएंगे और बुरे गुण नीचे, तू अच्छे गुणों को अपना। चैप्टर श्रद्धात्रय विभाग योग। 17वें चैप्टर में कृष्णा श्रद्धा के बारे में बताते हैं। कृष्णा कहते हैं, भाई जैसी तेरी श्रद्धा होगी वैसा ही तू बनेगा, अच्छी श्रद्धा रख, अच्छा बन। चैप्टर मोक्ष संन्यास योग। 18वें और आखिरी चैप्टर में कृष्णा मोक्ष के बारे में बताते हैं। कृष्णा कहते हैं, भाई मुझ पर भरोसा रख, अपना कर्तव्य निभा, सब कुछ मुझे समर्पित कर दे, बस इतना कर, तू मोक्ष पा लेगा। इस तरह
भगवत गीता हमें सिखाती है कि कैसे जीना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए और कैसे अपने मन को शांत रखना चाहिए। ये सब बातें आज भी उतनी ही सच हैं जितनी पहले थीं। एनालिसिस। भगवत गीता एक ऐसी किताब है जो लाइफ के हर पहलू को टच करती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बड़ी बड़ी फिलॉसफी की बातों को आम आदमी की भाषा में समझाती है। गीता के मुख्य मैसेज अपना कर्तव्य निभाना, फल की चिंता न करना और ईश्वर पर भरोसा रखना आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने पहले थे। लेकिन ध्यान रहे, गीता सिर्फ धार्मिक किताब नहीं है, ये एक लाइफ गाइड है। कुछ लोग कह सकते हैं कि गीता की बातें पुरानी हो गई हैं, लेकिन सच तो ये है कि स्ट्रेस, टेंशन और कंपटीशन से भरे इस मॉडर्न युग में गीता की शिक्षाएं और भी ज्यादा जरूरी हो गई हैं। गीता हमें सिखाती है कि कैसे बैलेंस्ड लाइफ जीनी है। ये हमें बताती है कि कैसे दुनिया में रहते हुए भी उससे अलग रहा जा सकता है। इसलिए ये किताब हर उम्र के लोगों के लिए एक परफेक्ट गाइड है जो अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, अंत में यही कहूंगा कि भगवत गीता एक ऐसी किताब है जो आपकी लाइफ को एकदम झकास बना सकती है। इसमें बताए गए टिप्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप अपनी मेंटल पीस और हैप्पीनेस को बूस्ट कर सकते हैं। याद रखिए, लाइफ में सक्सेस पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। धैर्य रखिए, अपना बेस्ट दीजिए और बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए। चलो अब जाओ और अपनी लाइफ को गीता के प्रिंसिपल्स से सजाना शुरू करो।